जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 5वां अध्याय सुनाएंगे। धुंधकारी का प्रेत तत्व वर्णन और गोकर्ण का अनुग्रह से उद्धार। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, पिता के चले जाने पर धुंधकारी पूर्ण स्वच्छंद हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ को खूब पीटा और कहा कि बतला, गड़ा हुआ धन कहाँ है। धुंधली ने उसी दिन रात में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घर की यह स्थिति देखकर गोकर्ण से रहा नहीं गया। वह तीर्थ तन के को चले गए। धुंधकारी वेश्याओं के जाल में फंस गया था। वेश्याएं जब उससे धन मांगती थी तब वह स्थान स्थान से चोरी करके धन लाता और उन्हें देता था। अंत में वेश्याओं ने यह सोचकर कि यह बात किसी न किसी दिन खुले बिना न रहेगी। जब यह बात खुल जाएगी तो राजा हमारे सारे धन को चोरी का समझकर छीन लेगा। अतएव एक दिन रात में वेश्याओं ने धुंधकारी को जब वह सोया हुआ था तो गला दबाकर मार डाला और वे वेश्याएं किसी दूसरे नगर को चली गई। उधर तीर्थ में गोकर्ण को जब धुंधकारी के मारे जाने का समाचार मिला तो वह अपने नगर को में लौट आया। जब वह अपने घर में रात को सोया हुआ था तो धुंधकारी प्रेत बनकर गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ। गोकर्ण ने के पूछने पर उसने रो रो कर अपनी दुर्गति कही और प्रार्थना किया कि हे भाई, मेरा किसी प्रकार उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, तुम्हारी मृत्यु का समाचार पाकर मैंने गया में तुम्हें पिंडदान दे दिया था। यदि इससे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ तो कहो और क्या उपाय करें। अच्छा, इस समय तुम अपने स्थान पर जाओ। कल मैं इस पर विचार कर तुम्हारे उद्धार का कोई यत्न करूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर गोकर्ण ने सारा वृत्तांत अपने नगरवासियों से कहा और पूछा कि इसके उद्धार का कौन सा उपाय करूं। सबने निश्चय किया कि इसका उपाय सूर्य भगवान का आह्वान कर उनसे पूछा जाए। महाज्ञानी गोकर्ण के आवाहन पर सूर्य भगवान को अपने आने में देर न लगी और आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह भर करो तो धुंधकारी प्रेत तत्व से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने दूसरे दिन से ही श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ कर दिया, जिसे सुनने के लिए सभी लोग आए और धुंधकारी भी वहां आया, किंतु वह प्रेत रूपी वायु था, इसलिए वह कहाँ बैठता। यह यज्ञ मंडप में गड़े हुए बांस के सबसे नीचे के पोर पर जा बैठा और संध्या समय जब यज्ञ स्थगित होता तब उस बांस की एक गांठ तड़ाक से टूट जाती थी। उसको सबसे नीचे के पोर पर बैठा हुआ था। संध्या के समय जब यज्ञ स्थगित होता तब उस बांस की एक गांठ तड़ाक से टूट जाती थी और इसी कर्म से 7 दिन चलता रहा। अंतिम दिन जब सप्ताह यज्ञ का विसर्जन हुआ तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने भाई गोकर्ण के सामने आकर उनकी प्रार्थना करने लगा। उसी समय स्वर्ग से सजा हुआ एक विमान उतरा जिस पर धुंधकारी को बैठा लिया गया। गोकर्ण ने कहा कि हे देवदूतों, कथा तो बहुत से लोगों ने सुना है, किंतु फल धुंधकारी को क्यों मिल रहा है। विष्णु के पार्षदों ने कहा, इसका एक कारण है। यद्यपि कथा का श्रवण बहुतों ने किया किंतु मन एकाग्र सभी ने नहीं किया है। इसके अतिरिक्त धुंधकारी ने सप्ताह भर निर्जल व्रत किया है, अन्यों ने भोजन किया है, अतएव फल में भेद है। ऐसा कहकर विष्णु के पार्षद धुंधकारी को लेकर गोलोक चले गए। दूसरे वर्ष श्रावण के महीने में गोकर्ण ने श्रीमद् भागवती कथा का सप्ताह फिर आरंभ किया। इस बार नगर के सारे निवासियों ने एकाग्र चित्त और निर्जल व्रत रहकर कथा का मन से श्रवण किया। फलतः
कथा सप्ताह समाप्त होने पर विष्णु भगवान स्वयं विमान लेकर आए और गोकर्ण के साथ सारे नगरवासियों को, यहाँ तक कि चंडाल और कुत्ते को भी विमान में बैठा अपने लोक चले गए। हे नारद जी, इस कथा से श्रीमद् भागवत का महात्म अच्छी तरह समझ लो। शांडिल्य मुनि आज भी चित्रकूट में इस कथा का पाठ नित्य करते हैं। जो भी इसका नित्य पाठ करेगा वह आगमन से मुक्त हो जाएगा। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।